बिल्कुल नहीं है। सरना सनातन कभी ना एक है, न कभी था, न कभी रहेगा। दुनिया घूम करके बताया कि आदिवासी का संस्कृति और हिंदू संस्कृति से कोई मेल जोल नहीं होता है। आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं, जबकि हिंदू समाज के लोग आकृति की पूजा करते हैं। कॉलम में सरना लिखने वाले 50 लाख की संख्या में पूरे देश में भरे थे। धर्म कोड मिल के हम लोग को जनगणना देना चाहिए था। और जैसे समाज को पता चला, वो गिरजाघर को बंद करके वो लोग भाग गए। तो इस तरह सरना सनातन ये मुद्दा अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है फूलचंद तिर्की जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानते हैं इनका क्या प्रतिक्रिया है। सीधा हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी जोहार रहेगा, और जितने भी आपके चैनल में दर्शक है उसको भी मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय सरना जी। और अभी आपको बता दें कि जो आपके ही संगठन में रही थी निशा भगत जी, सरना सनातन को लेकर उनका बयान आया कि एक है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरना सनातन एक है? कैसे देखते हैं आप? आज देखिए, हम लोग अपना अलग धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरना सनातन एक होता तो हम लोग सरना कोड, आदिवासी कोड की मांग क्यों करते? पंखराज बाबा, कार्तिक उरांव जो इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने देश दुनिया घूम करके बताया कि आदिवासी का संस्कृति और हिंदू संस्कृति से कोई मेल जोल नहीं होता है। आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं, जबकि हिंदू समाज के लोग आकृति की पूजा करते हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग जो है पहान के द्वारा पूजा पाठ करते हैं। नेग नियम हो, छठी हो, चिलन हो, शादी हो, ब्याह हो। और जो हिंदू समाज में पंडित के द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार होता है। जो छठी संस्कार होता है, शादी ब्याह का संस्कार होता है। और जो मरने के बाद में हिंदू समाज के लोग काशी बनारस में जाके उनकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब मरने के बाद में मसना से लेके हम लोग आते हैं और उसको अपने घर के भीतर में हम लोग उसको जगह देते हैं आदिवासी समाज में। और हम लोग सरहुल के दिन में उसको रोटी पानी देते हैं, और हम लोग पूर्वजों को याद करते हैं। और हम लोग का मानना है कि हम लोग का पूर्वज हम लोग को हम लोग का घर में वास होता है, और उसको हम लोग जो है आशीर्वाद हम लोग में बना रहता है। और उसको हम लोग बहुत सेवा सुसार भी करते हैं। और साल में एक बार हम लोग उसको जो है बड़का शादी के रूप में हम लोग उसको पूर्वजों को याद करते हैं, मसना पूजा किया जाता है। तो इससे पता चलता है जो कि हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और आदिवासी संस्कृति से कोई मेल नहीं खाता। जी। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक वश जो है इसको सरना सनातन एक करने में लगे हैं। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, सरना सनातन एक है बोले, और चलते रहता है। ये नई बात नहीं है। या निशा उरांव बोल रही है या निशा भगत बोल रही, इससे पहले भी बहुत सारा जो सनातनी नेता लोग है आए और इस तरह का बयानबाजी किए। लेकिन आदिवासी समाज हमेशा से एकजुट रहा, मुखरता के साथ में खड़ा रहा, इसको कड़ा जवाब देना। जी, आपके ही संगठन में रही है निशा जी, जो कि आप ही ने अध्यक्ष बनाया था, वो अभी एक बता रही है। देखिए, जब से वो केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष थी, तब वो उनका बयान भी देखिएगा कि सरना सनातन एक नहीं है। आप क्लिप में ढूंढ लीजिएगा, ये मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये इनका महिला समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती है, तब जो है ये अपना स्टैंड जो है अपना राजनीतिक सोच के तहत इस तरह का बयानबाजी दे रही है। जी, अगर देखा जाए तो धर्मांतरण इनका जो भी मुद्दा रहा है काफी गरमाया हुआ रहा था। तो ऐसे में क्या जो धर्म चेंज करता है, तो क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जो भी अपने जो पुरखा पूर्वजों की धर्म संस्कृति और परंपरा को छोड़ दिया है और दूसरे की धर्म और संस्कृति परंपरा को अपना रहा है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ उसको मिलना चाहता है जो दुखित है, पीड़ित है, जो है जो दबे कुचले लोग हैं। ऐसे लोग को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो जो लोग जो जैसे मिशनरी समाज के लोग हैं, ये लोग अपना रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, और ऐसे में वो ईसाई धर्म में जाते हैं। चूँकि ईसाई धर्म जो है उसमें बहुत सारा लोग परिपक्व है, उनका अपना स्कूल है, कॉलेजेस है, उनका समाज सभ्य है।
तो हमारे जो अधिकार को लेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला का हक अधिकार का हनन होगा। इसीलिए जो भी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जी, जनगणना होने वाला है, ऐसे में जनगणना में धर्म कॉलम में आप लोग क्या लिखने वाले, क्या हिंदू लिखेंगे कि सरना लिखेंगे, क्या लिखेंगे धर्म कॉलम में? निश्चित तौर से आपको 2011 की जनगणना याद कराना चाहता हूँ। वहाँ लोग बहुत कम जानकार लोग थे, बहुत जागृति कम था, जागरूकता का अभाव था, फिर भी हमारे लोग सरना कॉलम में सरना लिखने वाले 50 लाख की संख्या में पूरे देश में भरे थे। तो निश्चित तौर से इस बार तो जागृति आई है, उससे ज़्यादा जागृति आई, तो निश्चित तौर से अपने धर्म पे जो है ये 5 करोड़ पार करेंगे इस बार, हम लोग को उम्मीद है। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो जनगणना चल रही है, निश्चित तौर से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतना का कॉलम है, लेकिन हम लोग का जो है आदिवासी का सरना का कॉलम नहीं है। लेकिन आपसे हम अनुरोध करते हैं कि वैसे जगह में 2011 में जिस तरह से आप लोगों ने सरना लिखा था, उसी तरह से आप लोग भी उस फॉर्म में ज़रूर से ज़रूर सरना अंकित कीजिए, आदिवासी अंकित कीजिए, ताकि हमारा जो है अलग जनगणना हो। क्योंकि ये भारत सरकार जो है, हम लोग इतने आंदोलन करने के बावजूद भी अभी तक हम लोग को धर्म कोड मिल के हम लोग को जनगणना देना चाहिए था, लेकिन हम लोग को भारत सरकार ने भी ठगने का काम किया है, आदिवासी को उजाड़ने का प्रयास किया है, जिसके चलते हम आदिवासी समाज काफ़ी आहत है। और हमारे जो स्कूल कॉलेजेज में बच्चे बच्चियां हैं, बिना धर्म के वो अपना जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, नौकरी है, चाकरी में वो अपने आप को बता नहीं पा रहे हैं कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि सरना है। तो इस बार जागृति आई है, आप भारत सरकार को बताना होगा कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी देश में इतने जनसंख्या में हैं। जी, अगर देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा ईसाई समाज पे लगाया गया कि आरोप, वो लोग चंगाई सभा कराता है, भोले भाले आदिवासी समाज को मतलब फुसलाता है, धर्मांतरण कराता है, तो उन लोगों का साफ कहना है, ईसाई समाज के लोगों का साफ कहना है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं और ये तो सभा होता है, आस्था का चीज़ होता है। तो ऐसे में आप प्रूफ दीजिए ऐसा कुछ अगर ईसाई समाज के द्वारा किया जाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हर जो है अपराधी जो क्या मांगता है, सबूत मांगता है। ये लोग भी यही काम कर रहे हैं। सब कोई जानता है कि धर्मांतरण का खेल कैसा है। आए दिन प्रेस मीडिया में आप उठा के देखिएगा कि किस तरह से लोभ लालच कर करके ये लोग जो है जो भोले भाले आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मीडिया में हमने देखा कि एक जो है जो असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को ठीक करने के लिए वो धर्मांतरण का काम कर रहे थे, और जैसे समाज को पता चला, वो गिरजाघर को बंद करके वो मतलब वो लोग भाग गए। तो इस तरह से बहुत अनेकों घटना है, दर्जनों सैकड़ों इस तरह से घटना पर वो लोग इनकार कर रहे हैं। निश्चित तौर से हमने तो कहा कि जो लोग कानून के जो है मजाक उड़ाते हैं, वो हमेशा सबूत मांगते हैं और ऐसे सफाई से काम करते हैं कि हम लोग को सबूत जुटाने में भी समय लगता है, इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आर्टिकल 25 धर्म मानने का भारत में संविधान है, लेकिन आर्टिकल 25 में कहाँ लिखा है कि दूसरे को धर्म को नीचा दिखा के दूसरे को धर्म को जो है भला बुरा कह के उसको धर्म परिवर्तन करा जाए। आप मानो दूसरे स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किसी का धर्म को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपरा को नष्ट करके दूसरे धर्म में परिवर्तन कराना ये गलत है। जी, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या सरना और सनातन एक है या नहीं है आपके नजरिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं है। सरना सनातन कभी ना एक है, ना कभी था, ना कभी रहेगा। इसीलिए कि बाबा पंखराज, बाबा कार्तिक उरांव जब देश विदेश में जब घूमे तो उन्होंने इस बात को डिफाइन किया कि आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, वही आदिवासी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फूलचंद जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरना और सनातन एक नहीं है, इस प्रकार से इनकी प्रतिक्रिया रही है। फिलहाल के इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।